हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में हम नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अधातु जो होते हैं उनकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने धातु यानी कि मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मेटल्स की विशेषता के बारे में पढ़ा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और सभी वीडियोस में मैंने पीडीएफ डाला है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप रिवीजन करते रहिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स यानी कि अधातु की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली विशेषता है अधातुओं की कि इनमें डक्टिलिटी यानी कि तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। वहीं पे मेटल्स में यानी कि धातुओं में जो है वो डक्टिलिटी का गुण पाया जाता था। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी को तार में कन्वर्ट करना, वायर में कन्वर्ट कर देना। तो ये वायर में कन्वर्ट करने का गुण जो है वो मेटल्स में पाया जाता है, पर नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं पाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 1 ग्राम सिल्वर है, चांदी है, तो इससे जो है आप 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हैं। सोचिए कितना डक्टाइल होता है सिल्वर। और यही अगर 1 ग्राम आपके पास गोल्ड है, सोना है, तो इससे आप 3 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो सोना और चांदी क्या होते हैं? मेटल्स हैं, अधातु हैं, और इनमें डक्टिलिटी के गुण पाए जाते हैं। और वहीं पे अधातुओं में डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो है अधातु जो होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, यानी लस्टर उसमें नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक ऐसा धातु है, एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। जैसा कि आपने पेंसिल में देखा होगा, पेंसिल का जो निब होता है, ये जो पेंसिल का निब है ये ग्रेफाइट का बना होता है। तो आपने देखा होगा कि इसमें चमक होती है, आप कहीं रगड़ेंगे तो वो चमकता है। तो ये जो है एक अकेला ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि अधातुओं में जो है आघात वर्धीनता यानी कि मैलिएबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। मैलिएबिलिटी क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर आप पीट रहे हैं तो वो पीटते पीटते सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। यानी कि उनमें जो है आघात करने की यानी कि चोट सहने की शक्ति होती है। तो ये जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, इनमें जो है ये चोट सहने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन मेटल्स जो होते हैं उनमें चोट सहने की शक्ति होती है, यानी कि आघात वर्धीनता उनमें होता है। लेकिन मैंने आपको दो एक्सेप्शन बताए थे मेटल में, एक होता है सोडियम और दूसरा होता है पोटेशियम। ये दोनों जो हैं इनमें मेलेबिलिटी की गुण नहीं पाई जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इन्हें चाकू से भी इजीली काटा जा सकता है। तो ये सब जो है मैंने मेटल्स वाले वीडियो में कवर किए हैं। उसके बाद जो है अधातु जो होते हैं यानी नॉन मेटल्स, उष्मा और हीट यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक नहीं होती है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक ऐसी अधातु है जो उष्मा और विद्युत यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक है, यानी कि गुड कंडक्टर है। और जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए पेंसिल यहाँ पे है, और पेंसिल में क्या पाया जाता है? जो पेंसिल का जो निब होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो इसमें देखिए ये जोड़ा गया है, तो ये बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट चमकीला भी होता है और उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक भी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखिएगा इसको। आगे आपका धातु जो है यानी मेटल्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड अवस्था में होती है। लेकिन अधातु यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड में यानी कि ठोस में, लिक्विड यानी द्रव्य, और गैस तीनों अवस्था में होती है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसी एक अधातु है, ऐसा एक नॉन मेटल है जो लिक्विड अवस्था में होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड अवस्था में होती है। उसके बाद जो है धातुओं में ध्वन्यात्मक यानी कि सोनरस का गुण नहीं पाया जाता है। सोनरस क्या होता है कि अगर आप उसको पीटेंगे तो उसमें से आवाज नहीं निकलती है। लेकिन मेटल्स में जो है वो सोनरस का गुण पाया जाता है, यानी मेटल्स को जब आप पीटेंगे तो उससे जो है आवाज निकलती है। और इसीलिए जो है मेटल्स का यूज जो है वो बेल यानी कि घंटी बनाने में किया जाता है। और एक जो है बेल मेटल होता है यानी घंटा धातु होता है, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। और ब्रॉन्ज बना किसका होता है? तो ये कॉपर और टिन का एलॉय होता है। कॉपर और टिन का एलॉय होता है। कॉपर इसमें 78% होता है और बाकी का इसमें जो है वो टिन होता है।
तो इसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं और इसी से जो है आपका घंटी बनता है, तो इसीलिए वो आवाज करता है। तो ये गुण मेटल्स में तो पाए जाते हैं, धातुओं में, पर अधातुओं में जो है ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे धातु लिखा हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अधातु होगा, ठीक ना। उसके बाद जो है अधातुओं को एस और पी ब्लॉक में रखा जाता है। एस और पी ब्लॉक को मैंने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जो एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक में जो हैं उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एस ब्लॉक में जाता है, तो इसलिए उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में जाता है, इसलिए उन्हें पी ब्लॉक के एलिमेंट हम कहते हैं। और 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ, ठीक। तो जितने अधातु हैं यानी जितने नॉन मेटल है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में वो रखे गए हैं, यानी कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या तो एस ब्लॉक में जाएगा या तो पी ब्लॉक में जाएगा। उसके बाद जो है अधातुओं को यानी कि नॉन मेटल्स को वर्ग यानी कि ग्रुप 1, 14, 15, 16, 17 और 18 में रखा जाता है। यानी जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल्स लाइन है इन्हें हम ग्रुप कहते हैं। और टोटल ग्रुप कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 18 ग्रुप हैं। तो 18 में से इसमें एक में, 14 में, 15 में, 16, 17 और 18 इनमें ही केवल नॉन मेटल्स रखे गए हैं। और टोटल नॉन मेटल्स की संख्या कितनी है, तो 17 है, ठीक। 17 टोटल नॉन मेटल्स हैं। जैसा आप इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये ग्रुप 1 में एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, और उसके बाद ये 14 में कार्बन है, 15 में है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18 है। और ये जो रेड लाइन है इसके भीतर के जितने भी ये हैं ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स है। तो देखिए इसको मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ कौन कौन से नॉन मेटल्स है। तो ग्रुप 14 में जो है आपका कार्बन है, ग्रुप 1 में मैंने बता दिया हाइड्रोजन है, ग्रुप 14 में आपका कार्बन है, ग्रुप 15 में जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दो नॉन मेटल हैं। उसके बाद जो है ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ये तीन जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 17 में आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये चार जो है नॉन मेटल हैं। और ग्रुप 18 में जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये जो सारे इनर्ट गैसेज हैं ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो टोटल 17 नॉन मेटल्स हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी नॉन मेटल्स से। और इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको केमिस्ट्री की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।